नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। लगातार 4 वर्षों से आपका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी आपका प्यार स्नेह मिलता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसी तरह हमारे साथ हमारा उत्साहवर्धन पूरी टीवी 20 न्यूज के टीम को आप करते रहें। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ के कप्तानगंज पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी करने वाले को गिरफ्तार किया है। 13 जुलाई की बात है, जहां एक पीड़ित द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया कि 8 जुलाई को लगभग 11:50 पर रात के समय आरोपी सुनील निषाद पुत्र महेंद्र निषाद निवासी विस्टारा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, जो अपने ननिहाल में प्रहलाद निषाद के घर पर रहता है, के द्वारा घर में घुसकर बांधने की लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष है, सोते समय छेड़खानी किया गया है, कपड़ा फाड़ दिया गया। अभियुक्त सुनील निषाद के परिजनों द्वारा थाने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टमाटर की कीमत को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा को घेरा है। कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का सिस्टम बेपटरी हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता वकार पांडे ने टमाटर, अदरक सहित सब्जियों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बीजेपी सरकार आम आदमी की रसोई पर वार कर रही। बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान जब सब्जियां पैदा करता है तब सब्जियों को सड़क पर फेंकना पड़ता है। बाद में वह सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं जिसे आम आदमी खरीद नहीं सकता। प्रधानमंत्री कहते थे, टमाटर, प्याज, आलू सरकार की प्राथमिकता में है। आज देश की जनता यह जानना चाहती है कि सब्जियों पर सरकार की प्राथमिकता का क्या हुआ। तमाम इस तरह की बातें कही, सुनिए। सब्जियों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि से सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। आज स्थिति यह है कि टमाटर 180 से 200 रुपये किलो, हरी मिर्च 180 से 190 रुपये किलो और अदरक 300 से 350 रुपये किलो बिक रही है। और उसके अतिरिक्त अन्य सब्जियां 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जब किसान सब्जियां पैदा करता है तो उन्हें सड़कों पर फेंकना पड़ता है। वही सब्जियां बाद में इतने महंगे कीमत पर बिकती हैं कि वह आम आदमी के पहुंच से दूर हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आलू, प्याज और टमाटर सरकार की प्राथमिकताओं में है, लेकिन आज बीजेपी के लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। बीजेपी के मंत्री, विधायक और तमाम नेता पूरे देश में घूम घूम कर सरकार के 9 वर्ष के कामों का बखान कर रहे हैं, जबकि देश की जनता महंगाई से बुरी तरह से पीड़ित है और कोई नेता महंगाई के संबंध में एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि सब्जियों के मूल्य को नियंत्रित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं और जहां आवश्यक हो महंगी सब्जियों की स्टॉल लगवाकर गरीबों तक सब्जियां पहुंचवाने का काम करें। अन्यथा कांग्रेस पार्टी गरीबों के हित में और सब्जियों की महंगाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बात होगी। दीदारगंज पुलिस ने बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वादने की तहरीर पर 13 जुलाई के दिन थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट बनाम मूलचंद, फूलचंद, मूलचंद की माता, मूलचंद का जीजा, मूलचंद के मामा का लड़का अंकित पुत्र अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में आज पुलिस ने जो इसका मुख्य आरोपी था, बलात्कार करने वाला आरोपी था, उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। आजमगढ़ में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रौना पर पुलिस को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। बता दें कि थाना रौना पर आजमगढ़ में एक पीड़ित द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया कि 10 जुलाई को वादे की पुत्री, जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है, घर से भुसौल बाजार गई थी तथा वापस नहीं आई। पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने सफलता हासिल की है उसे गिरफ्तार करने में। आजमगढ़ के फरिया से खबर है, जहां आगामी त्योहार के मद्देनजर निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौक पर डीआईजी अखिलेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, सीओ सदर गोपाल स्वरूप वाजपेयी के साथ भारी संख्या में फोर्स ने फरिया चौक पर फ्लैग मार्च किया और मुहर्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी समस्या हो तुरंत पुलिस सूचना दे। इस अवसर पर थाना प्रभारी निजामाबाद सचिदानंद यादव, उप निरीक्षक कुलदीप कुमार प्रधान फरिया, अबूबकर खान प्रधान, बाल गोविंद यादव, इसरत वकील आदि लोग उपस्थित थे। सर, फरिया में आज क्या कार्यक्रम है? फरिया में
श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ प्रक्षेत्र आजमगढ़ महोदय व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा जो पैदल गश्त किया गया और त्यौहार मुहर्रम के संबंध में ताजियादारों से वार्ता की गई। यदि उनकी कोई समस्याएं हो तो उनके बारे में पूछा गया और समाधान कराने का प्रयास किया गया और उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से परंपरागत रूप से मनाएं। कहीं सर कोई समस्या या ऐसी भी आई बात? ऐसी कोई समस्या नहीं है। 11,000 वोल्ट की लाइन की समस्या आई है, उसके संबंध में प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित विभाग को पत्राचार किया गया है। धन्यवाद। बाल संरक्षण के मुद्दे पर ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का आधुनिकीकरण आज 21 जुलाई 2023 को आजमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत जगदीशपुर के सामुदायिक भवन फरीदपुर में बाल संरक्षण के मुद्दे पर ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ अभिमुखीकरण बैठक किया गया, जिसमें रोजा संस्थान के जिला समन्वयक अर्पित श्रीवास्तव के द्वारा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया, जिसमें समुदाय को बताया गया कि बच्चों की संबंधित 4 अधिकार है जिसके अंतर्गत बच्चों को सुरक्षित किया जाता है। इसी क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। जिला समन्वय के द्वारा बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर स्वयं सहायता समूह और ग्राम बाल संरक्षण समिति किस प्रकार से काम कर सकते हैं, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दिया गया। ग्रीष्म के बाद बारिश का मौसम सरीसृपों के लिए अनुकूल माना जाता है। ऐसी स्थिति में सरीसृप मानव जात के लिए खतरा बन जाते हैं और जनहानि होती है। इसी का शिकार महाराजगंज थाने का 2 परिवार हुआ, जिसमें दोनों ही परिवार ने अपने एक सदस्य को खो दिया। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के जमालपुर ग्राम सभा निवासी श्रेयांश यादव पुत्र राम सजीवन यादव, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष था, को लगभग 5 बजे शाम को विषैले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने के अनुसार श्रेयांश कक्षा 2 का छात्र था तथा भाई बहन में सबसे बड़ा था। कल शाम घर के बाहर गेंद खेल रहा था, उसी समय विषैले सांप ने काट लिया। तदुपरांत प्राथमिक उपचार के लिए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिदरियागंज ले जाया गया, जहां लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर रेफर कर दिया। परिजन इलाज के लिए उसे सिधारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने श्रेयांश को मृत घोषित कर दिया। श्रेयांश के पिता राम सजीवन शहर में ड्राइवर का काम करते हैं। दूसरी घटना स्थानीय थाना क्षेत्र के रुपयनपुर ग्राम सभा निवासी 43 वर्षीय बंसलाल की सांप के काटने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बंसलाल के पिता और भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। बंसलाल बीती रात सो रहे थे, तभी सर्प ने काट लिया। परिजन सुबह होते ही उन्हें उपचार के लिए सिधारी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बंसलाल 3 लड़की और 2 लड़कों के पिता थे। सबसे बड़ी लड़की की शादी हो चुकी है। दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के उपलक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया द्वारा जागरूकता रथ को सीएमएस ने अस्पताल परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीमित परिवार और बच्चों में अंतराल रखने के प्रति जागरूकता करने के लिए मोबाइलाइजेशन पखवाड़ा और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा। सीएमएस ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहयोगी यूनियनों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने क्षेत्र में अलग अलग गतिविधियां की जाएगी। इनके द्वारा योग्य दंपतियों से संपर्क कर सीमित परिवार के से लाभ, पहले व दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतरा गर्भनिरोधक इंजेक्शन, परिवार कल्याण सेवाएं और पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता पर चर्चा की जाएगी। गाइडलाइन के पालन करते हुए मोबाइलाइजेशन करते हुए योग्य दंपत्ति का सर्वे, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य व सेवा प्रदाता दिवस के दौरान संबंधी केस करवाए जाने के लिए मोटिवेशन किया जाएगा। 24 जुलाई तक जनसंख्या पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। इसे जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा नाम से आयोजित किया जाएगा। इसके तहत जिला एवं ब्लॉक में चिकित्सा संस्थानों में आने वाले लोगों को परिवार कल्याण साधनों की उपलब्धता पर परामर्श दिया जाएगा। परिवार नियोजन के लिए इस वर्ष की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लेंगे संकल्प, परिवार नियोजन को बनाएंगे खुशियों का विकल्प। आइए सुनाते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, ये आज रथ को आप लोगों ने यहाँ से हरी झंडी लेकर रवाना किया, क्या है और कब तक चलेगा, इसके बारे में? ये सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रतिवर्ष जो है 11 जुलाई से 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा चलाती है। उसी के संदर्भ में, उसी के प्रचार प्रसार के लिए आज सारथी वाहन 2 ब्लॉक अतरौलिया में भेजे गए हैं। ये 4 दिन भ्रमण करेंगे और ये पखवाड़ा जो है 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें से ये सारथी वाहन लोगों को जागरूक बनाएगा परिवार नियोजन के लिए। जो परिवार नियोजन की विधियां हैं, उसकी सारी जानकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। 31 जुलाई तक चलेगा, इसमें क्या जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या बताए जाएंगे? वही मैं बता रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जो हैं सब बताए जाएंगे, जिसमें से इंजेक्टेबल हैं, बैरियर मेथड में कंडोम है, या परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड में महिला और पुरुष नसबंदी है,
जो भी तरीके परिवार नियोजन के उपलब्ध हैं, सारी जानकारी जो है उपलब्ध। कहते हैं कि भाई भाई का संबंध विपत्ति बांटने के लिए बना होता है, लेकिन जब भाइयों के बीच में संपत्ति की बात आती है तो भाई भाई का ही संबंध भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कलीचाबाद गांव में, जहां 86 वर्षीय पिता हरिचंद का उनका छोटा पुत्र श्रीचंद, जो मनबड़, गोलबंद व बदमाश किस्म का है व्यक्ति है, संपत्ति के लालच में बीते 9 जुलाई को गाँव के कुछ लोगों के साथ मिलकर 4 पहिया वाहन में जबरन बैठकर अपहरण कर ले गया। स्थानीय स्तर पर काफ़ी खोजबीन के बाद पता न चलने पर बड़े पुत्र व परिजनों को 11 जुलाई को पता चला कि पिता के नाम की जमीन धीरे धीरे करके विभिन्न दिनों अलग अलग लोगों के नाम पर बैनामा होती जा रही है। काफ़ी शिकायत के बाद भी स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद आज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच एसपी अनुराग आर्य को शिकायती पत्र सौंपा और मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा परिजनों ने, हम आपको सुनवाते हैं। पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम नीलेश सिंह है, मैं कलीचाबाद का निवासी हूँ। थाना देवगांव, जिला आजमगढ़, क्या मामला है आप लोग परिवार? हमारे पूरे परिवार में जमीन का मामला है। हमारे चाचा जी जो हैं जमीन सारी बेचकर और मेरे दादाजी और सब चाचा, छोटे चाचा को दे रहे हैं और किसी को दे नहीं रहे हैं, बस लेके उनको और 4-5 दिन से फरार हैं लेकर। कब से फरार हैं, कहाँ गए, क्या कैसे आपको जानकारी मिली? हमें जानकारी मिली जब मैं तहसील में गया, इंक्वायरी किया तो उन्होंने देखा मैंने ये सारी मतलब 2-3 पत्ती मतलब के बेचे हैं और बाकी सब लेके फरार हैं। अब पैसा भी उनके अकाउंट में है। घर से कब से गायब है? घर से 9 तारीख को गायब है। इसकी शिकायत आप लोगों ने स्थानीय थाने पर की? थाने पर मैंने यहाँ पे की है, फिर एसपी ऑफिस में मैंने दिया है, हर चीज़ दिया। सर ने बोला है कि सर तो हम करेंगे कार्रवाई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारे दादाजी को लाकर वहाँ पर दिया जाए और लोग सामने बैठ के बात किया जाए। लगभग कितनी जमीन होगी, कितना बेच चुके हैं अब तक? अभी तक सर 13-14 बीघा जमीन है, जिसमें से 5 बीघा उन्होंने बेचा है 3-4 दिन के अंदर में। बाकी और संपत्ति सब बेचने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम किसी को देंगे नहीं, बाकी हम सारे बेच के छोटे लड़कों को देंगे और कुछ हम करेंगे नहीं किसी को। जी क्या चाहते हैं आप? इसमें मेरे चाचा का पूरा हाथ है। मैं चाहता हूँ पुलिस इसमें खोजबीन करके दोनों लोगों को सामने लाए और कस से कड़ी कार्रवाई करे। किसके ऊपर? चाचा के ऊपर, हमारे कस से कार्रवाई। पूरा विश्व मीडिया में छाया हुआ है और यह खबर बड़े बड़े चैनलों की हेडलाइंस भी बनी हुई है, क्योंकि भारत के रिश्ते पाकिस्तान के प्रति सही नहीं है, इसलिए सीमा हैदर पर कोई खुफिया एजेंसी यानी अन्य प्रकार के बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार इस मामले को लेकर बहुत सख्त दिख रही है। सीमा हैदर के बयान भी कहीं न कहीं गलत साबित हो रहे हैं। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह के पास आया गया। यह मामला जो हिंदुस्तान के माने जाने वकील है डॉक्टर एपी सिंह द्वारा याचिका राष्ट्रपति के यहाँ दाखिल कर दी गई। अब इस पूरे देश की निगाहें राष्ट्रपति के फैसले पर लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर एपी सिंह की दलीलें राष्ट्रपति कितना सुनती हैं और कितना संतुष्ट होती हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में आज अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला, न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। आज द बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय राय उर्फ मनोज राय की अध्यक्षता में बैठक हुई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज के दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। आज अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे तहसील प्रांगण से रोड तक भ्रष्टाचार बंद हो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारों से लामबंद होकर चल रहे थे। इस अवसर पर विजय राय उर्फ मनोज राय, मिठाई लाल, महेंद्र पांडे, डॉक्टर शाहनवाज, लालमन यादव, चंदेश राम, अनिल मोहन कुमार, संतोष कुमार गौड़, गगन कश्यप आदि लोग उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का मामला है साथियों, ये जो धारा 24 कोई भी अपना व्यक्तिगत चेक नपवाता है, उसका पैसा जमा करता है सरकार के पास, कानूनगो महोदय को जाना होता है नापने के लिए, लेकिन इतनी भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ गया है, कानूनगो इतनी डिमांड कर रहे हैं। हमारे सत्यप्रकाश एडवोकेट की पत्रौली, हमारे इशरत एडवोकेट की पत्रौली में जानबूझ के निस्तारण धारा 24 का नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरे अधिवक्ता समाज में रोष है। तमाम ऐसी पत्रौलियाँ हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, उसके खिलाफ ये अधिवक्ताओं का रोष है जो आपके सामने प्रकट हो रहा है। अधिकारियों को मिलाकर ये आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद हो बंद हो बंद हो। आज अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गई तथा साप्ताहिक शुक्रवार परेड का निरीक्षण किया गया। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण ने दौड़ लगाई। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल कराया गया। पुलिस लाइन परिसर में हो रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया गया।
पुलिस लाइन भोजनालय के नवीनीकरण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया तथा भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई व सेहतमंद भोजन बनाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुलिस लाइन आजमगढ़ में हो रहे निर्माण व मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर, पुलिसकर्मियों के बैरेक, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सालय, डॉग स्क्वाड के रहने की व्यवस्था इत्यादि किया का निरीक्षण कर साफ सफाई आदि के संबंध में क्षेत्राधिकारी लाइन एवं प्रतिसाद निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन आजमगढ़ में निरीक्षण के दौरान अमरिंदर सिंह IPS, गौरव शर्मा क्षेत्राधिकारी लाइन व प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन आजमगढ़ उपस्थित रहे। प्रतिसाद निरीक्षक आजमगढ़ के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 400/23 धारा 409 IPC का तत्कालीन प्रतिसाद निरीक्षक 2016-2017 स्टोर कीपर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, मैसेज एडवांस कंप्यूटर सिस्टम व मैसेज गंगा एंटरप्राइजेस के विरुद्ध कायम कराया गया है। यह प्रकरण 2016 व 2017 की पुलिस लाइन में परचेजिंग के संबंध में है। इस प्रकरण की जांच गजटेड अधिकारी से कराई गई थी व इस जांच में परचेजिंग के संबंध में कुछ बिलों में अनियमितताएं पाई गई। शीघ्र ही विवेचना के उपरांत दोषियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। मणिपुर की घटना को लेकर एक बार फिर से आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा है और मोदी और योगी पर जमकर भड़ास निकाला है। उन्होंने कहा है कि देश में वैदिक काल से चली आ रही नारी सम्मान की छवि को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। खास बात यह है कि ये सब उस मोदी सरकार के संरक्षण में हो रहा है जो बेटी बचाने का झूठा नारा देती है। मणिपुर की घटना जिसमें आदिवासी कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को पुलिस सुरक्षा से छीनकर मैतेई समुदाय द्वारा निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराई जाती है। निर्वस्त्र सिर्फ दोनों महिलाएं ही नहीं हुई बल्कि निर्वस्त्र हुई है मोदी सरकार और उसके संरक्षण में चल रही मणिपुर की भाजपा सरकार। 2.5 माह पूर्व हुई घटना जब मीडिया में आई, सुप्रीम कोर्ट की फटकार आई, तब देश के प्रधानमंत्री को गुस्सा आया और तभी दोषियों की गिरफ्तारी भी होती है। इससे तो इस बात की आशंका होती है कि इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना को छुपाने की और दोषियों को बचाने की हरसंभव कोशिश भाजपा सरकार द्वारा की गई है। और क्या कुछ कहा सुनिए। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र त्राफला क्रिया, अर्थात जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का वास होता है और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ सारे काम निष्फल होते हैं, या यूं कहिए वहाँ राक्षसों का वास होता है। आज जो घटना मीडिया की सुर्खियों में आई मणिपुर की, जिसमें 2 आदिवासी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र करके मैतेई समुदाय के द्वारा मणिपुर में घुमाया जाता है, उनके साथ अश्लीलता की जाती है, इससे न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व में लोग इस घटना को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। देश की गरिमा तार तार हो गई और सबसे बड़ी बात कि इस घटना के 2.5 महीने के बाद इस देश के शासक को, माननीय मोदी जी को दुख और पीड़ा और गुस्सा आया। 2.5 महीने बाद जब ये घटना मीडिया में आई तब माननीय मोदी जी को गुस्सा और पीड़ा हुई। इसके पहले उनको पीड़ा नहीं हुई थी जब पुलिस वैन से इन दोनों महिलाओं को खींचकर, कुकी समुदाय की आदिवासी महिलाओं को खींचकर उनको निर्वस्त्र किया गया। इतनी नग्नता, इतनी अश्लीलता और इतनी क्रूरता तो महाभारत के धृतराष्ट्र के दरबार में भी नहीं हुई थी द्रौपदी की। जितनी क्रूरता, जितनी नग्नता आज भाजपा सरकार में हो रही है। धृतराष्ट्र भी इतना अंधा, इतना गूंगा, इतना बहरा नहीं था जितना यहाँ का शासक आज हो गया। आज पूरा देश मर्माहत है, पूरा विश्व मर्माहत है और एक तरफ जहाँ मोदी जी अपने आप को स्वघोषित विश्व के सबसे पॉपुलर नेता बताते हैं,
वहीं पे उसी देश में एक ऐसी घटना हुई जो पूरे विश्व में न सिर्फ मोदी सरकार को या यूं कह लीजिए भाजपा सरकार को निर्वस्त किया है, बल्कि यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी निर्वस्त किया है, यहाँ की सरकार को भी निर्वस्त किया है और देश की गरिमा को भी निर्वस्त किया है।